हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं कि हम किस तरह किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं CSS सिलेक्टर में आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो मैंने इसको टेक्स्ट एरिया को इंस्पेक्ट कर दिया और ये यहाँ पे आप देखें कि ये टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट के ज़रिए आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए CSS सिलेक्टर के अंदर हम किस तरह इस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर किसी और एलिमेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी आईडी यहाँ से उठा लेते हैं। मैंने इसकी आईडी उठा ली और मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। मैंने लिखा टेक्स्ट एरिया एंड आप देखें अभी के लिए ये 5 बता रहा है, लेकिन मैं इसको वो टेक्स्ट एरिया चाहता हूँ यूज़ करना जिसकी जो आईडी हो वो क्या हो, ये हो। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया कि टेक्स्ट एरिया जिसकी आईडी जो है वो इस आईडी से एक ही टेक्स्ट है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इसको CSS सिलेक्टर के ज़रिए इस एलिमेंट को फाइंड कर लिया। अब एक वे तो ये भी हो सकता है, आप चाहें तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वे है आपके पास वो ये है कि आप बस ये नोट करिएगा, अभी जो आपने ये वैल्यू लिखी है तो इस पर आपने इस वैल्यू को यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर दिया है। अब एक और जो वे है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, इस डबल कोटेशन को हटा के, और यहाँ इन सब डबल कोट्स को भी हटा सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ सिर्फ आईडी के लिए हम क्या करते हैं, हैशटैग देते हैं। तो आईडी के लिए आपने क्या कर दिया, हैशटैग दे दिया। तो इसने ये भी एक CSS सिलेक्टर का ही वे है कि आप आईडी को फाइंड कर सकते, आईडी एट्रीब्यूट को, किसी भी वेब एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं हैशटैग के ज़रिए। तो मैंने कह दिया कि भाई टेक्स्ट एरिया, सबसे पहले मैंने टेक्स्ट एरिया को फाइंड किया और वो टेक्स्ट एरिया जिसको हम, इसको मैंने बता दिया वो टेक्स्ट एरिया तुम फाइंड करना जिसकी जो हैशटैग के ज़रिए मैंने इसको बताया कि जिसकी जो आईडी हो वो क्या हो, ये हो, जिसकी आईडी ये हो। तो हैशटैग ने इसको क्या बता दिया कि मैं आईडी फाइंड कर रहा हूँ। तो CSS सिलेक्टर के अंदर आप हैशटैग यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो हमने इस टेक्स्ट एरिया को इस तरह फाइंड किया। और अगर आपको ये लगता है कि ये जो आपकी आईडी है ये यूनिक है, मतलब किसी भी और वेब एलिमेंट की यहाँ पर कोई आईडी नहीं है, इस तरह की कोई आईडी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको ये टेक्स्ट एरिया भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आईडी ही बता सकते हैं। मैं इसको टेक्स्ट एरिया को भी हटाता हूँ तो आप देखें अभी भी ये यूनिक ही फाइंड कर रहा है, क्योंकि ये जो आईडी है वो यूनिक है और वो जो कि सिर्फ इस टेक्स्ट एरिया के साथ ही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जैसे कोई और सा वेब एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल हो, जैसे कोई इनपुट अवेलेबल हो या कोई बटन अवेलेबल हो जिसके पास भी यही सेम आईडी हो, तो उस सूरत में आप स्पेसिफिकली इसको बता सकते हैं कि भाई आपने टेक्स्ट एरिया की ही टेक्स्ट एरिया को ही फाइंड करना है जिसकी ये आईडी हो, वरना आप डायरेक्ट इसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम आईडी अपना किसी भी वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं CSS सिलेक्टर में आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। तो आज का बस यही हमारा छोटा सा एक सेशन था, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड वॉच करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स। अगर आपको कोई वीडियो समझ नहीं आती है क्या, तो उसे 2 से 3 दफ़ा वॉच करें। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।